हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चे की प्रॉब्लम आई है। एक्सरसाइज नंबर 3 में 7 और 14 और एक्सरसाइज 4 में 6 क्वेश्चंस आए। तो पहले इसको कंप्लीट कराएंगे और एक्सरसाइज 5 में कुछ क्वेश्चंस आपको स्पेशल जानकारी दी जाएगी, कुछ फॉर्मूले आएंगे तो उनकी भी जानकारी पूरी दी जाएगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, एक्सरसाइज 3। कितने गया एक्सरसाइज 3? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 14। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। हमको तो मालूम ही था कि क्वेश्चन नंबर 14 होगा ही नहीं। अरे वाह, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 की नहीं पता था कि आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन ई की पावर ए टी के प्रूव करना है। फैक्टोरियल एन अपॉन पी माइनस ए की पावर एन प्लस 1। वेरी गुड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, ये क्या है? लेट एफ टी ई की पावर ए टी लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हो गया? लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या होता है? ये 1 अपॉन पी माइनस ए ही होता है ना, आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है? क्या कह रहा हूं मैं? अब क्या करना है? अब लगाना है लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी। कौन सा रूल है? वी नो दैट कितना होता है? माइनस 1 की पावर एन डी एन ओवर डी पी एन एफ पी। इसको आपने क्या मान लिया? एफ पी से कर लिया। अब एफ पी लिखना है। क्लियर है? अब समझते हैं। लाप्लास ऑफ टी की पावर एन ई की पावर ए टी माइनस 1 की पावर एन डी ओवर एन के में ना, तो डी एन ओवर डी पी एन और आगे 1 अपॉन पी माइनस ए की 1 अपॉन पी माइनस ए। समस्या क्या आई? माइनस 1 की पावर एन, इसका मीनिंग भी यही है छात्रों, डी एन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी एन टाइम, और ये होगा पी माइनस ए की पावर माइनस के 1। टेंशन फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट कैलकुलस के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है। कुछ याद आया क्या? नहीं आया ना, हम याद दिलाएंगे। टेंशन क्यों लेते हो? फिर डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस के 1 बराबर के होता है माइनस 1 की पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू ए की पावर एन और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस के 1 और माइनस के एन। कुछ याद आया? आ गया नहीं आया? टेंशन फ्री हो गए। ये रूल बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था, याद है ना। वेरी गुड। चलिए फिर आगे की तरफ आ जाओ भाई। माइनस 1 की पावर एन तो चल ही रहा है ऑलरेडी। अब देखो ये क्या है। ये पी है, इसके कोएफिशिएंट में यहाँ 1 है, समझ लो। और ये तुम्हारा है एक्स का काम कर रही है, और ये तुम्हारा कांस्टेंट काम कर रही है बी का, और उसके साथ में ए कोई कांस्टेंट आ रहा है, ये समथिंग ऐसा मानना है ना। तो माइनस 1 की पावर कितना? एन फैक्टोरियल एन इनटू ए, तो आपके पास 1 है, 1 की पावर एन कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो पी माइनस ए की पावर कितना? माइनस के 1 माइनस के एन। माइनस 1 की पावर आ गया है 2n फैक्टोरियल एन अपॉन पी माइनस ए की पावर कितना? n प्लस 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन पी माइनस ए की पावर कितना? n प्लस 1। ये क्या हुआ? माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अरे वाह भाई वाह, बच्चे तो होशियार हो गए भाई। पी माइनस ए की पावर कितना हो गया? n प्लस 1। और यही आपका आई थिंक प्रूफ करवा रहा था ना। क्लियर हो गया ना? आरएचएस निकल कर आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना? चलें फिर आगे की तरफ। आइए, चलो चलो।
अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 14। अरे वाह, नोट कर लिया? टेंशन फ्री हो जाओ एकदम, ठीक है। क्वेश्चन करते टाइम में दिमाग खोल के रखो। तो क्वेश्चन आता है आपका 14। हमको तो मालूम ही था ये तो होना ही नहीं था, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 किसी से हो गया वैसे ही कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14, 0 से इन्फिनिटी लिमिट एफ टी अपॉन टी डी टी बराबर 0 से इन्फिनिटी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा बोर्ड गीला हो गया, चले। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ और भी दिया हुआ है शायद, या लाप्लास ऑफ एफ टी एफ ऑफ पी और दिया है ना, कैपिटल एफ, ये आपको गिवन, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। कौन सी दिक्कत आ गई? थोड़ी देर के लिए मैं अपने दिमाग में, माइंड में इसको मान लेता हूं जीटी, कुछ मान लेता हूं, एच टी मान लो, कुछ भी मान लो। यदि मैं छात्र लाप्लास ऑफ जीटी निकालता हूं, क्लियर है? कितना निकलेगा? आपके दिमाग में ये है एफ टी अपॉन टी। रूल सिखाया पहले, मुझे बताओ। मैंने रूल सिखाया, क्या सिखाया था सर? आपने बताया था दिस ये होता है यस या नो? क्लियर है? ये जीटी इसके बराबर है, समझते रहना बस ध्यान से। अभी मैं आपको दिखाएंगे, भी ट्रेलर भी दिखाएंगे। जीटी दिस इतना है एफ टी अपॉन टी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पी से इन्फिनिटी लिमिट एफ टी का एफ एक्स बन जाएगा, या एफ पी का एफ एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब जीटी को ओपन कर लो, होशियार बच्चे सब हो। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? नहीं जानते क्या? हम जो बताएंगे। 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस के पीटी और एफ टी डी टी। क्या होता है ऐसा? यस होता है। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस के पीटी और कितना जी टी डी टी बराबर पी से इन्फिनिटी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत आई, समस्या है क्या? नहीं है ना? चले फिर, चलो पुट p बराबर 0। क्यों? देखो e की पावर यहां नहीं है, e का टर्म, तो हमने 0 रखा। ये तो e की पावर 0 क्या हुआ? 1 हो गया। और gt किसको माना हुआ था मैंने? दिस इसको। तो ये क्या हो गया? एफ टी अपॉन टी इंटू डी टी बराबर p, ये 0 हो गया, 0 टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स और डी एक्स। क्या ये बात प्रूफ हुई या नहीं हुई? मुझे बताओ। हैंस प्रूव्ड। टेंशन फ्री। और शायद आपकी कहीं किताब में भी कहीं इधर उधर लिखा हुआ भी होगा, कोई आर्टिकल वगैरह भी, है ना? अभी देख रहा हूं, कितना है भाई? मिल गया तो अच्छी बात है, ना मिला तो और भी अच्छी बात है ना? हाँ, ऐसे ही है स्टूडेंट। मैंने तो करा ही दिया आपको प्रूफ। क्लियर है ना? चलो फिर, मुझे तो नहीं मिल रहा, आप देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 4। देखें इसको क्या बीमारी आ गई क्वेश्चन को, जो बच्चे से ना हुआ।
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 का 6 कहाँ गया 6? अरे वाह भाई वाह, यूं नहीं हुआ तुमसे है। चलिए फिर भाई, बच्चे बहुत होशियार हैं, कूट कूट के भरा हुआ है ज्ञान। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे ना, क्या पता खर्च हो जाए। कल के लिए बचा के रखेंगे ना, कल के लिए बचा के रखना है, क्योंकि भाई हमें कल को भी पढ़ना है ना, कल भी पढ़ना है ना, इसलिए बचा के रखेंगे। चलिए फिर हमने क्या सिखाया, ये अलग टर्म है ना, बस तो लेट इसको एफटी मान लो। टी अच्छा बच्चे कह रहे हैं एफटी रहने सर। देखो टी है, अगर ये टी में होता टी टी रहता, चलो एक्स एक्स मान लो, कोई बात नहीं, क्या टेंशन ले रहे हो, लो एक्स ले लीजिए, साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया। जब भी ऐसी टर्म आती है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर वर्क कर लो। क्या सिखाया था, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स का और 0/0 की फॉर्म बन रही है, या तो क्या आएगा cos x अपॉन 1 बराबर तुम्हारा सॉरी 1 आ गया। 1 पर क्या कर रहा है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए तभी एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां से इसको उठाना है, क्या उठाना है, साइन एक्स को उठाना है। चलिए इसका कुछ नाम दे दूं, या जीटी नाम दे दिया मैंने इसको, साइन एक्स मैंने कर दिया इसका लाप्लास। मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई, लेकिन आपको पता नहीं क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये आपके एफ पी के बराबर है। क्लियर है, ये मैंने एफ पी से कर लिया, टेंशन फ्री। अब मैंने बात करी जी एक्स अपॉन एक्स, मतलब अच्छा एक्स ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लो बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो गए। जी एक्स अपॉन एक्स मतलब लाप्लास ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर। अभी मैंने आपको सिखाया, सब रूल आपको दिमाग में एकदम ऐसे रहने चाहिए कि समझ लो, 0 से p से 0 की लिमिट एफ एक्स डी एक्स रहता है, तो ये भी हो जाएगा p से इन्फिनिटी लिमिट एफ पी कितना, मतलब ये वाला, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। छात्रों ये क्या निकल आएगा, आई थिंक टेन इनवर्स आएगा, या टेन इनवर्स एक्स इन्फिनिटू पी, मतलब ये है कि टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस के टेन इनवर्स ऑफ पी। ये कितना आएगा निकल के, ये आएगा पाई/2 माइनस के टेन इनवर्स पी। अब पाई/2 माइनस टेन इनवर्स पी 12th में पढ़ा रखा आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में, कॉट इनवर्स ऑफ पी। क्लियरली वहां तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया कॉट इनवर्स ऑफ पी, आपको टेंशन यहां तक फ्री हो गए, बिल्कुल हो गए फ्री। चलिए फिर अब बात करते हैं असली खेल की। असली खेल अब स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, स्टार्ट देखो, लाप्लास ऑफ आपके पास में साइन एक्स अपॉन एक्स, वो भी निकल कर आया कितना, कॉट इनवर्स ऑफ पी। क्या जानते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर था, 0 से इन्फिनिटी में e की पावर माइनस के पी टी और कितना एफ टी डी टी। क्लियर है, अब यहां पर x का काम कर रही है तो ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस के पी एक्स। क्लियर है ना, e की पावर पी एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कॉट इनवर्स ऑफ पी। बट e की पावर माइनस के x आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, p की वैल्यू क्या रखी जाएगी, पुट जादू कर दो, p बराबर 1। आपको तो e की पावर माइनस एक्स चाहिए ना, तो वो कब मिलेगी, जब p की वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन तो सिखाए हैं, मुझे तो आज मैं तो सोच रहा था बच्चे सब उड़ा देंगे, लेकिन यहाँ तो भैया बालकों का कुछ पता ही ना है। कॉट इनवर्स ऑफ 1 ये किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की वैल्यू होती है, और यही बात हमारी क्या होगी, प्रूव्ड होगी। चलो ठीक है, टेंशन फ्री हुए या नहीं हुए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, चलिए कमेंट करके बताओ, शेयर भी मार दिया करो।